चैनल। आज मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आप वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। आज मैं पैरोट की डाइट के बारे में बताऊंगी। पैरोट को आपको क्या देना है, जैसे कि रिंगनेक पैरोट हो या तो अलेक्जेंडर पैरोट हो, ये ज़्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं और यही ज़्यादातर सभी के घर में होते हैं। तो मेरी पैरोट को तो डाइट चीट बहुत अलग है और ये हर तरह का खाना खाता है और जो भी उसको पसंद है मैं देती रहती हूँ। सारी चीज़ ये बारीक बारीक से सब खाता है। लेकिन इन लोगों का जो नॉर्मल डाइट चीट होता है, तो आप सुबह ना, जैसे काला चना होता है, देखो ये काला चना है, ये काला चना को भिगा के लो, खाओ 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 बेटो, खाओ 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 खाओ। ये ऑलरेडी खा चुका है ना, तो नहीं खा रहा है। इसको आप रात में भिगो के रख देना, रात में भिगो के रख दोगी और इनको सुबह इसका पानी निकाल देना और देना है। लेकिन हाँ, ज़्यादा क्वांटिटी में इनको नहीं देना है। जैसे कि मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में कटोरी में दी हूँ ना, वही देना है। वो सोच रहा है ना मेरी खाना कहीं मम्मी ना ले जाए। उनका लगता है ना, सभी को अपना अपना खाना ना बहुत प्यारा होता है। तो ये दे देना। फिर आपको आफ्टरनून में क्या करना है, उनको 3 आवर में आप गैप में खाना देते रहना उनको। और फिर आप उनको सीड्स दे सकते हैं, जैसे कि अभी देखो मैंने इसको सनफ्लावर है, कंगनी है, धान है और बाजरा है और ये कुसुम दाना है। ये सब मिक्स करके आप मूंगफली उसमें डाल सकते हैं, गेहूं डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। देखो वो चीज़ नहीं खाता है कंगनी, ये बहुत कम खाता है, तो मैं कम क्वांटिटी में इसको मिला के देती हूँ। या तो ये फिर क्या करता है, जैसे कि हमारा देखो और दूसरे बाढ़ है ना, तो उन्हीं के जो आसपास में पड़ा रहता है वो उठा के खा लेता है। ये जब ये खुला रहता है तो उनकी केज के नीचे जो भी पड़ा होता है ये खा लेता है आराम से, वो खुशी से खा लेता है। लेकिन ऐसे अगर कटोरी में मैं दूँ तभी नहीं खाता है, ये ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खाता है। और फिर आप उनको फ्रूट्स दे सकते हो। फ्रूट्स में आप उनको जैसे कि सीजनल फ्रूट्स देना उनको, जैसे कि विंटर में उनका फ्रूट्स अलग होता है और जैसे कि गर्मी में इनकी फ्रूट्स अलग होता है। जो सीजनल होता है वही देना है इनको। अमरूद दे सकते हो आप, और उनको आप सेब दे सकते हो। और जैसे कि अमरूद, सेब, पपैया, डिफरेंट वैरायटी का होता है। फल भी कौन दे सकते हो। आओ जगो, काम यार काम कम आओ कम आओ, ये लो आओ। अभी उसका खाना हो गया ना, वो भाग गया है, बुलाती हूँ एक मिनट। आओ कम आओ काम यार। हाँ आ गया, देखा खाना सबको प्यारा होता है। तो आप फिर फ्रूट्स दे सकते हो। फिर उनको आप वेजिटेबल भी दे सकते हो। वेजिटेबल में देखो मैंने टमाटर दी हूँ। और ध्यान रखना, हाँ मैंने एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, अगर आप सेब दे रही हो अपने पैरोट को, तो सेब में आप उनको बीज निकाल देना, क्योंकि उसका जो सेब का बीज होता है इनको टॉक्सिन जैसे काम करता है। अगर वो सेब की बीज खा लेंगे ना, फिर इनको टॉयलेट भी हो सकता है, ज़्यादा टॉयलेट भी हो सकता है और पेट भी खराब हो सकता है और दूसरी बीमारी भी पकड़ सकता है। इसीलिए आपको सेब देने से पहले उसका बीज निकाल देना है। और दूसरा पॉइंट, अगर आप टमाटर खाना दे रहे हो उनको, तो टमाटर के ऊपर जो है इसका, जैसे कि इसका डंडी होता है, इसके ऊपर कई टमाटर की जो लगता है डंडिया या पत्ती लगा रहता है, वो निकाल देना है। अगर ये खाएंगे तो इनको तो दूसरी बीमारी भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, ये मर भी सकते हैं। और जैसे कि ओनियन कभी नहीं देना है इनको। ओनियन खाने पर इनका पेट गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ओनियन भारी होते हैं ना, तो वो भी नहीं देना है। अगर उसको देंगे तो डायरिया भी हो सकता है इनको। और इसमें जैसे कि मैंने सीड्स भी बताई, इसमें आप
चावल भी मिक्स कर सकते हैं, चावल, मूंगफली, गेहूँ वो सब मिक्स कर सकते हैं जैसे सीड्स में। फ्रूट्स में तो आपका हो गया वो जो एप्पल में ध्यान रखना, वो नहीं देना, अवोकाडो कभी नहीं देना है। और वेजिटेबल में जैसे कि ब्रोकोली आप उनको दे सकते हो, टमाटर दे सकते हो, गाजर दे सकते हो, खीरे दे सकते हो और लौकी दे सकते हो। जैसे कि थोड़ा पक्का और कच्चा पपया भी होता है, वो भी आप दे सकते हो। बहुत सारे बीन दे सकते हो आप, चुकंदर भी दे सकते हो, जैसे बीट रूट बोलते हैं, वो भी आप दे सकते हो। बहुत सारे होते हैं वेजिटेबल्स में भी, आप वो सब दे सकते हैं। और साग आप दे सकते हो, साग में आप मेथी, बथुआ, पालक वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी देखो साग, मैंने इसको अभी सीजन में ये गोभी का साग मिलता है तो मैं गोभी का साग दे रही हूँ उसको। और जैसे कि ये सब हो गया है। और काफ़ी इनका हेल्थ के बारे में भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो चार्ट ऐसे ही मेंटेन रखो। और आप उनको जैसे कि घर की खाना मत देना। घर की खाने में क्या होता है, ऑयली तेल मसाला होता है, उसमें क्या होगा, इनका फेदर लॉस हो जाएगा और इनको बीमारी भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो खाना ये पका नहीं पाएंगे। अगर आप प्लेन राइस दे रही हो, जैसे कि दोपहर के टाइम इनको प्लेन राइस आप दे सकते हो, रोटी दे सकते हो, बहुत अच्छा है, रोटी देना बहुत अच्छी बात है। और प्लेन राइस आप दे सकते हो। और इनको जैसे कि होता है तो आप इनको जैसे खाना जैसे आप देते हैं, रोटी में अगर हल्की सी नमक भी होता है ना, वो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादा मात्रा में आप नमक नहीं देना है। अगर ज़्यादा मात्रा में आप नमक देंगे तो इनका जो फेदर है वो झड़ जाता है और इचिंग टाइप का इनका स्किन में होता है। और आप जैसे कि हम कुछ बॉईल कर रहे हैं, उसमें हल्की सी अगर नमक दोगी ना, हल्की सी जैसे कि हल्का, तो इनका जैसे डाइजेशन सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है, डाइजेशन भी हो जाता है। देखो ये खा के ना अभी गया, ये सोने चला गया है। बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है, वो सब चीज़ हमको अवॉइड करना पड़ता है। और इनका जो डाइट का है वो स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है। कई जनों देखो, मैं वो प्रीफर नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पैरट जो है प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन मैंने कई सारे पैरट्स को भी देखा है, वो लोग बॉयल एग भी देते हैं, चिकन भी खिलाते हैं। अगर आपका पैरट खा रहा है तो जैसे कि एग बॉईल करके उसको आप दे सकते हैं, या तो फिर आप चिकन को बॉईल करके दे सकते हैं हल्की सी जैसे सॉल्ट में डाल के। लेकिन हमारा जग्गू कभी नहीं खाया है, मैं तो प्रीफर करूँगी कि आप ना दे तो अच्छा है, क्योंकि ये बाहर से है, हो सकता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि ये डाइजेशन कर सकते हैं। और कई सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इन लोगों को। सफिशिएंट इनको लिक्विड वाला खाना देना है, जैसे कि वाटरमेलन आप दे सकते हैं। वाटरमेलन में भरपूर मात्रा में पानी भी होता है, विंटर में तो वही देना बहुत अच्छी चीज़ होता है। और एक 2-3 टाइप का जैसे वाटरमेलन, खरबूजा भी बोलते हैं, वो भी आप दे सकते हैं, अंगूर दे सकते हैं, कई सारे होता है। लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी गैप में आप इनको देते रहना है ना। देखो ये खाने के बाद ये आते हैं ऐसे पकाने के लिए, देखो ऐसे जीभ निकाल के ऐसे पकाते रहते हैं। देखा, देखो इधर देखो बेटा, देखा मेरा बच्चा देख रहा है। और इतना इनका पकाने की जैसे पावर नहीं है। इनको तेल मसाला तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल तेल मसाला नहीं देना चाहिए। और कई जनों क्या करते हैं, बड़ी मिस्टेक करते हैं, इन लोग को चॉकलेट देते हैं। देखो कई के पैरट होते हैं चॉकलेट बड़ी शौक से खाते हैं, लेकिन इनको चॉकलेट बहुत पॉइजनस टाइप का काम करता है। इनका पेट वेट पूरा गड़बड़ हो जाएगा और कई बीमारियां भी इनको हो जाएगा। तो बिल्कुल चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं देना है। बिस्कुट, आजकल बार्स की बिस्कुट भी आ रहा है, होगा तो मैं टैग कर दूंगी मेरी प्रोडक्ट टैग में, आप देख लेना। और मैं कुछ प्रोडक्ट में इनका जो डाइट है सीड से वो भी टैग कर दूंगी, आप देख लेना। अगर किसी को मंगाना है तो वो मंगा के अपना पेरेंट को दे सकते हैं।
और जैसे कि होता है कई जनों क्या करते हैं, बिस्कुट, वो बिस्कुट अच्छा है, बिस्कुट आप दे सकते हैं, लेकिन चॉकलेट वगैरह, आइसक्रीम वगैरह वो सब बिल्कुल नहीं देना है। और सभी लोग बोलते हैं हम खाते हैं, ये मांगते हैं। ऐसे नहीं है, ये मांगते नहीं है, आपके साथ रहते हैं तो आप मत दो उसी खाने में। जैसे आप चॉकलेट खा रही हो तो उसको अपना खाना दे दो। अगर आप दोगी तो टेस्ट तो मुंह को सबको टेस्ट अच्छा लगता है, तो फिर ये क्या करेंगे, उनके लिए दूसरा ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। अगर आप सेकंड ऑप्शन नहीं रखेंगे तो फिर मजबूरी में इनको तो खाना पड़ता है, तो ये खाते रहते हैं, तो इनकी कोई गलती नहीं है ना बाबा, है ना। और मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा बच्चा है, कभी नहीं खाता है बिस्कुट में, बस ये मेरीगोल्ड खाता है। मेरीगोल्ड बिस्कुट कभी कभी थोड़ा खाता है, नहीं तो रोटी इसका बहुत फेवरेट है, भुट्टा फेवरेट है, अमरूद फेवरेट है। चना बहुत कम खाता है, ये चना जैसे भिगोने वाला चना होता है वो कम खाता है, लेकिन सनफ्लावर इसका फेवरेट और कुसुम दाना इसका फेवरेट है। कई चीज़ है जग्गू का, ये सब फेवरेट चीज़ है। और जग्गू को मैंने थोड़ा मल्टीविटामिन एक ड्रॉप तो दे ही देती हूँ रोज़। मैंने 2-4 दवाई चेंज करते करते, हर दिन में एक एक चेंज करते करते इसको देती हूँ, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत है। जैसे वाइल्ड में हमारा पैरोट रहते हैं, तो वाइल्ड में उनको डिफरेंट टाइप का वैरायटी का प्रोटीन मिलता रहता है, क्योंकि जो मन चाहे ये खा सकते हैं या मिलता रहता है। लेकिन घर में ये जब केज में रहते हैं तो इनको प्रोटीन का बैलेंस भी होना बहुत ज़रूरी होता है, तो कुछ सप्लीमेंट भी उनको देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अपना पैरोट को हमेशा हेल्दी डाइट दीजिए, और वो हेल्दी रहेगा तो आप भी हेल्दी रहेंगे, और आप भी हेल्दी खाए, इनको हेल्दी खिलाइए, है ना बाबू, है ना। मेरा बेटा खाना खाते खाते नींद आ गया है ना मेरा जग्गू। और जग्गू हमारा इतना अच्छा बच्चा है, आलतू फालतू की चीज़ बिल्कुल ये नहीं खाता है, ये अवॉइड कर देता है। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा जैसे कि हल्की सी सॉल्टी चीज़ इसको पसंद है, मीठा बिल्कुल खाता नहीं है। जैसे कि हमने कुछ जैसे कि सब्जी बनाई हूँ, उबाली हूँ कुछ सब्जी, या चना बना, थोड़ा भुट्टा उबाल दी हूँ, तो हल्की सी नमक है, बड़ी चाव से खाता है ये। और जैसे कि चना भी है, जैसे ब्लैक वाला चना होता है, वो भी अगर थोड़ा सा कच्चा खाता है, अगर थोड़ा सा भी हल्की सी नमक में अगर उसको दे दो तब भी ये बड़ी प्यार से खाता है। देखो खा के कितना मस्त नींद ले रहा है। देखो नींद भी उनको बहुत ज़रूरी है, तभी ये हेल्दी रहते और शाइनी भी करते हैं, और इनका फेदर भी अच्छा रहता है, और ये ग्रो भी अच्छे करते हैं, ग्लो भी होते हैं। तो अच्छा लगता है। जो भी पेट लवर है ये सारे चीज़ों को ध्यान रखिए, है ना बाबा। और बोलिए मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाती रहती हूँ, मेरी वीडियो को हाइप करते रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना, और मेरी वीडियो फुल वॉच करना। मैं तो अभी झमझम नींद में हूँ, है ना बाबू। बाबू उम्मा कर दो, 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 उम्मा। उम्मा। अरे बाबा रे बाबा बाबा बाबा, मेरी बच्चा देखो नींद में भी मेरा बच्चा कितना एक्टिव है, उम्मा कर दिया है ना बाबा। अच्छे बाय बाय जगह से, बाय बाय। वाह वेरी गुड, गुड बाय।